मारुति सुजुकी ने एक नई गाड़ी लॉन्च कर दी है जिसका नाम है विक्टोरिक्स। हालांकि ग्रैंड विटारा जैसे ही या उसकी सेगमेंट जैसी ही गाड़ी है, पर क्या अलग अलग बदलाव किए गए हैं, क्या इंजन स्पेक्स हैं, क्या फीचर हैं और क्या कुछ नया, इन सब की एक एक बात करके बात करेंगे और प्राइसिंग की भी बात करेंगे। तो रुके रहिए, ज़रा आगे तक बनी रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इतनी अंदाज में इस वीडियो के। और इस वीडियो में आपको इस बताऊँगा मैं क्या क्या चेंजेस कर दिया गया है इस गाड़ी के अंदर और क्या क्या इसमें वैल्यू चीज़ें हटा दी गई है, और लास्ट में इसकी प्राइसिंग की बात करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपने अंदाज में। आपको प्रोजेक्टर बेस्ड के हेडलैम्प्स जो कि आपको लो बीम हाई बीम का काम करेंगे, और यहाँ पर मिलता है विद सीक्वेंशियल इंडिकेटर। आपको एडास 2 लेवल का सेंसर पर मिलते हैं आपको ये सबवूफर जो कि इन्फिनिटी के साथ में आता है। ये आप जब मैं इसकी एम्बियंस लाइट की बात करता हूँ तो आपको 64 कलर की एम्बियंस लाइट देखने को मिलेंगी। आपको इसके ऑडियो सेटअप जिस पर बात करता हूँ, ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक मिलती है आपको ऑटो होल्ड के साथ में। ये वेंटिलेशन ऑप्शन देखने को मिलेगा गाड़ी के अंदर दोनों साइड आपको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल राणा और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल निखिल ऑटोव्हील में। आज मेरे सामने खड़ी है, आप देख सकते हो, मारुति की विक्टोरिस। आज मैं खड़ा हूँ मारुति के शोरूम में, जहाँ पर मारुति सुजुकी ने एक नई गाड़ी लॉन्च कर दी है जिसका नाम है विक्टोरिक्स। हालांकि ग्रैंड विटारा जैसे ही या उसकी सेगमेंट जैसी ही गाड़ी है, पर क्या अलग अलग बदलाव किए गए हैं, क्या इंजन स्पेक्स हैं, क्या फीचर हैं और क्या कुछ नया, इन सब की एक एक बात करके बात करेंगे और प्राइसिंग की भी बात करेंगे। तो रुके रहिए, ज़रा आगे तक बनी रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इतनी अंदाज में इस वीडियो के। और इस वीडियो में आपको इस बताऊंगा मैं क्या क्या चेंजेस कर दिया गया है इस गाड़ी के अंदर और क्या क्या इसमें वैल्यू चीज़ें हटा दी गई है, और लास्ट में इसकी प्राइसिंग की बात करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपने अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं चाबी से। चाबी में आपको बेसिक 2 फीचर देखने को मिलते हैं। इसके यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हो, यहाँ से लॉक कर सकते हो, यहाँ से आप इसके ब्लूटूथ को रिलीज़ कर सकते हो। आगे चलते हैं गाड़ी की तरफ। तो गाड़ी की तरफ आप देख सकते हो, ये है आपको डुअल टोन के साथ में स्मार्ट हाइब्रिड विक्टोरिस, जो कि आती है 1.5 लीटर इंजन के साथ में, जो कि एनए इंजन मिलता है आपको। और जिसकी अगर मैं स्पेक्स की बात करूँ इंजन की, तो आपको मिलती है ये 102 bhp के साथ में 139 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। तो चलिए गाड़ी के फ्रंट फीचर से बात करते हैं अपन। तो यहाँ पर मिलते हैं आपको सुजुकी का लोगो विद, ये मिलता है आपको सिल्वर साटिन के साथ में। यहाँ पर कोई भी डीआरएल देखने को नहीं मिलती आपको सामने फ्रंट में। यहाँ पर मिलते हैं आपको प्रोजेक्टर बेस्ड के हेडलैम्प्स जो कि आपको लो बीम हाई बीम का काम करेंगे, और यहाँ पर सुंदर सी दिखती हुई आपको ये इंडिकेटर लाइट्स मिलती है जो कि आपको डीआरएल का काम करती है। यहाँ पर मिलते हैं आपको फॉग लैम्प, जो कि ऐसे देख पा रहे हो आप, काफ़ी अच्छा और सुंदर काम किया है मारुति ने इस बार। ग्रैंड विटारा से कुछ इसमें अलग इंसर्ट दिए गए हैं, बाकी इंजन स्पेक्स आपको सेम ही मिलेंगे ज़्यादातर देखने के लिए। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर 360 का मॉड्यूल है कैमरा का, जो कि आपको टॉप एंड वेरिएंट में देखने को मिलेगा। लोअर वेरिएंट में आपको इसका ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। जब मैं इस पर बात करता हूँ सेंसर की, तो आपको 1, 2, 3 और ये 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं गाड़ी के अंदर। जब मैं इसकी साइड व्यू की बात करता हूँ, साइड व्यू आपको देखने को मिलेगा, इसमें टायर सेक्शन आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा, काफ़ी सुंदर अलॉय व्हील्स के पर ये टॉप एंड वेरिएंट देखने को मिलेंगे आपको। बाकी लोअर वेरिएंट में आपको अलग से व्हील कैप देखने को मिलेगा, जिसके अंदर बात करता हूँ नट्स मिलते हैं आपको 1, 2, 3, 4 और 5 विद सुजुकी का लोगो। जब डिस्क ब्रेक की बात करता हूँ, आपको डिस्क ब्रेक यहाँ पर मिलती है फ्रंट में, और टायर सेक्शन देखने को मिलता है आपको C8 टायर के साथ में। आपको ये मिलता है 215 60 R 17 इंच के अलॉय व्हील आपको देखने को मिलते हैं। ऐसा कुछ अलॉय व्हील देखने को मिलता है इसका। साइड की बात करते हैं तो ऐसा कुछ मिलता है आपको इसका साइड व्यू। पीछे के टायर की बात करता हूँ तो मैं आपको सेम ही आपको टायर सेक्शन देखने को मिलता है विद आपको ये डिस्क ब्रेक भी पीछे की तरफ देखने को मिलती है, क्योंकि गाड़ी में स्मार्ट हाइब्रिड है तो रीजनरेशन का ऑप्शन भी देखने को गाड़ी के अंदर मिलता है। आप देख पा रहे हो एक मॉडल, एक डेमो व्हीकल है, इस वजह से थोड़ी सी ब्रांडिंग हो रखी है इस पर। यहाँ पर साइड मिरर की बात करता हूँ मैं अक्सर, तो डुअल टोन में गाड़ी, इसलिए आपको पियानो फिनिश के साथ में साइड मिरर देखने को मिलता है विद सीक्वेंशियल इंडिकेटर। नीचे तरफ देखने मिलेगा आपको 360 का कैमरा, जो कि सिर्फ टॉप एंड देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात करते हैं वाइपर्स की। वाइपर कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं आपको, जो कि बेसिक वाइपर है। इधर मिलते हैं आपको एडास 2 लेवल का सेंसर, तो गाड़ी के अंदर एडास 2 लेवल आता है। ये था कुछ इसका एक्सटीरियर वाइज फ्रंट व्यू। आगे की तरफ बात चलते हैं हम आगे। पीछे की तरफ जब आप बात करते हो तो यहाँ पर मिलते हैं आपको ये कनेक्टेड टेल लैंप्स, जो कि कुछ ऐसे मिलते हैं आपको। आपने देखा होगा जो ग्रैंड विटारा की एक अलग प्रोडक्ट है उसमें आपको कनेक्टेड मिलते हैं, पर आपको यहाँ पर थोड़ा से अलग वेरिएंट में या अलग कटआउट के साथ मिलेंगे, अलग पैटर्न मिलेगा आपको टेल लैंप का। तो यहाँ पर मिलते हैं आपको ये इंडिकेटर बेस्ड, और यहाँ पर मिलते हैं आपको टोटली LED बेस्ड। यहाँ पर ये LED का ऑप्शन है, जो कि आपको बैकलाइट का, रिवर्स लाइट का काम करेगा या स्टॉप लैंप का काम करेगा, और ये आपको इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर वाइपर मिलते हैं आपको कुछ ऐसे दिखते हुए, जो कि वापस से बता रहा हूँ बेसिक वाइपर है। यहाँ पर मिलता है आपको डिफॉगर की लाइंस, और यहाँ पर मिलती है आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप। पीछे शाम पे एंटीना मिलेगा आपको देखने के लिए। पीछे बड़ी सी विक्टोरियस की बैजिंग मिलेगी,
सुजुकी का लोगो मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग, क्योंकि गाड़ी के अंदर स्मार्ट हाइब्रिड इनबिल्ड है। ये देखते हैं यहाँ पर मिलते हैं रिफ्लेक्टर और यहाँ पर मिलते हैं आपको पार्किंग सेंसर ऑप्शन 1 2, इधर मिलते हैं आपको 3 और ये 4। यहाँ पर मिलता है इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा। यहाँ पर मिलता है आपको इसके लैंप्स प्लेट के लिए जो कि आपको येलो देखने को मिलेंगे। और जब मैं नीचे की बात करता हूँ, नीचे की तरफ आपको यहाँ पर मिलेंगे CNG वेरिएंट के अंदर 2 सिलेंडर्स जिसकी बात कर रहे हैं हम, जो कि आपको लोअर वेरिएंट में देखने को मिलेंगे। हाँ सही समझ रहे हो आप, अंडर बॉडी काम कर दिया है इसके अंदर। इस बार अंडर बॉडी मिलेंगे आपको सिलेंडर, जिसकी वजह से आपका बूट जो है पूरा यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे बूट की बात करता हूँ मैं आपको इधर, तो आपको बूट कुछ ऐसा खोलना पड़ेगा, काफ़ी हैवी गेट है। यहाँ पर देख सकते हो पूरा बूट आपको स्पेस अच्छा मिलेगा इसके अंदर। और जब मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, सिलेंडर इसके अंडर बॉडी शिफ्ट कर दिया है, जो कि अलग से काम किया है इस बार मारुति ने। मैं यहाँ पर बात करता हूँ, स्पेयर व्हील देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि स्पेयर व्हील की जगह यहाँ पर मिल दिया है पंचर किट और ये मिलता है इसका जैक और कुछ टूल्स मिलते हैं साथ में। जब ऊपर की बात करता हूँ, यहाँ पर मिलते हैं आपको ये सबवूफर जो कि इन्फिनिटी के साथ में आता है। ये आपको लैंप मिलता है। यहाँ पर मिलता है 12 वोल्ट का सॉकेट, जो कि आप पंचर किट के लिए या पंप के लिए यूज़ कर सकते हो। 60/40 का स्प्लिट मिलता है गाड़ी के अंदर, जो कि और भी जगह आप बना सकते हो गाड़ी के अंदर। ऐसा कुछ था इसका स्पेस बैक रिवर्स का। अब मैं इसको करता हूँ बंद और चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। चलिए गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं। गाड़ी के इंटीरियर में आने से बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मिलता है आपको रिक्वेस्ट सेंसर, जिसकी वजह से आप गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकते हो। जब साइड पैनल की बात करो तो आपको ऐसा कुछ मिलता है साइड पैनल, जिसमें आपको यहाँ पर मिलता है सॉफ्ट टच लेदर के साथ में, यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक, और यहाँ पर मिलता है आपको प्योर पियानो फिनिश के साथ में एक एलिमेंट, जो कि काफ़ी सुंदर और रगड़ दिख रहा है, आपको फील कर रहा है और काफ़ी प्रीमियम दिखता है। यहाँ पर मिलते हैं आपको डोर अनलॉक का लीवर, जो कि ब्रश एल्यूमिनियम के साथ मिलता है। लॉक अनलॉक यहीं से कर सकते हो गाड़ी को। यहाँ पर मिलते हैं मैट फिनिश के साथ में ये सारे कंट्रोल, जो कि विंडो कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर से आपको 1 टच ऑटो और 1 टच डाउन मिलता है सिर्फ ड्राइवर के लिए। बाकी पैसेंजर और पीछे के रियर के लिए आपको बेसिक पावर विंडो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ग्रैब करने के लिए हैंडल मिलता है। ये मिलता है लॉक अनलॉक का बटन, यहाँ पर मिलता है चाइल्ड लॉक, और ये मिलता है आपको वार्विंग कंट्रोल। नीचे तरफ मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आपको मिलती है हार्ड प्लास्टिक। यहाँ पर मिलते हैं आपको बोतल होल्डर, जिसमें एक बोतल रखी है 1 लीटर की, और ये मिलता है आपको इन्फिनिटी की बैजिंग के साथ में स्पीकर। ऊपर मिलते हैं टूटे शीशे, और आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो ये ग्लासेस है इसके, वो आपको कैसे मिलेंगे, थोड़े टिंटेड मिलेंगे, जो कि गर्मी में परेशानी कम होगी आपको। ऐसा कुछ देखने को मिलता है इसका इंटीरियर, जिसकी बात करेंगे आगे जाके। ये आपको मिलता है बेज और ब्लैक के साथ में इंटीरियर, काफ़ी सुंदर है। और यहाँ पर आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन देखने को गाड़ी के अंदर मिलेगा। ये बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट की। सीटिंग अरेंजमेंट आपको ऐसे करना पड़ेगा, एडजस्ट ऐसे कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक इसको ऊपर नीचे हाइट एडजस्ट कर सकते हो। ये आपको मिलेंगे बी और बी पेडल, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लच देखने को नहीं मिलेगी। गाड़ी क्या है, ऑटोमेटिक है, स्मार्ट हाइब्रिड के साथ में। ये मिलते हैं आपको फ्यूल लिड, और ये मिलता है बोनट ओपनर। यहाँ पर बात करते हो, यहाँ पर एक फ्यूज बॉक्स जैसा कुछ है, पर यहाँ पर कोई भी बटन नहीं है, यहाँ के फ्यूज का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर 360 का आपको व्यू बटन मिलता है डेडिकेटेड, ट्रैक्शन ऑफ का। यहाँ पर कई सारे बूट रिलीज का ऑप्शन देखने को मिलता है, और ऐसे कई सारे बटन आपको मिलेंगे देखने के लिए। यहाँ पर बात करते हैं, मिलते हैं हेडलाइट कंट्रोल। ये मिलता है HUD देखने के लिए, क्योंकि गाड़ी की HUD आप ऑन करोगे तो यहाँ से गाड़ी की HUD ऑन हो जाएगी। जब मैं बात करता हूँ, ये लाइट्स के लिए ऑप्शन है, जो कि MID सेटअप कर सकते हो लाइट के लिए आप। ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ये मिलता है आपको AC का वेंट, जिसके अंदर मालते हैं यहाँ पर भी ब्लोअर आपको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर मिलती है आपको सिल्वर के साथ में बहुत ही अच्छी सी लाइनिंग, और ये मिलता है आपको पियानो फिनिश के साथ में। काफ़ी सुंदर बनाया गया इंटीरियर को इस बार से। चलते गाड़ी के अंदर। चलिए गाड़ी के डैशबोर्ड की बात करते हैं अपन। डैशबोर्ड ऐसा कुछ मिलता है सुंदर सा आपको। ऐसा कुछ मिलता है इसका स्टीयरिंग व्हील, जिसमें आपको पियानो फिनिश के साथ में मिलेगा, और ग्रैब करने के लिए लेदरेट मिलेगा आपको पूरी गाड़ी के अंदर, जो कि आपकी काफ़ी अच्छा फील कराता है और आपको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक और रगड़ फील भी कराता है। अब स्टीयरिंग का जो पैटर्न है वो देख सकते हो, थोड़ा चेंज हो गया है पहले से। जो ग्रैंड विटारा में मिलता है उससे अलग मिल रहा है आपको इस बार। जिसमें आप बटन की बात करते हो तो आपको यहाँ पर सारे बटन मिल जाते हैं इसके ऑडियो सेटअप के। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर मिलते हैं आपको सारे MID कंट्रोल, और विद आपको क्रूज कंट्रोल मिलते हैं आपको गाड़ी के अंदर। यहाँ आपको मिलते हैं आपको क्विक शिफ्टर्स, और यहाँ पर मिलते हैं आपको माइनस के लिए। जब मैं इधर बात करता हूँ, यहाँ पर मिलते हैं आपको ये ऑटोमेटिक हेडलाइट कंट्रोल, और यहाँ पर मिलते हैं आपको ऑटोमेटिक ये वाइपर्स कंट्रोल गाड़ी के। और उनकी बात करते हैं तो आपको कुछ ऐसा मिलता है, और ये आपको सुजुकी लोगो के साथ में काफ़ी सुंदर देखने को मिलता है। तो गाड़ी में चेंजेस किए हैं कई सारे, जिसकी मैं अपन बता रहे हैं। अपन ये करके और बात करते हैं आगे की तरफ। तो इधर करते हैं MID की बात। तो MID आपको थोड़ा सा ग्रैंड विटारा जैसे देखने को मिलेगा, जो कि आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर मिलता था, अभी इसके अंदर आपको मिलने लग गया है। जब ऐसे बात करते हैं, यहाँ पर मिलते हैं आपको ये स्पीडोमीटर, और यहाँ पर मिलता है आपको टेकोमीटर, और यहाँ पर आपको बेसिक सारे फीचर देखने को मिलेंगे। इसमें एवरेज, इकोनॉमी और डिस्टेंस ट्यूमिटी वगैरह सारी चीज़ देखने को मिलेंगी आपको। यहाँ को फ्यूल इंगेज देखने को मिलेगा। बाकी आपको बैटरी जनरेशन वगैरह, रीजनरेशन वगैरह सारी चीज़ें देखने को गाड़ी के अंदर मिल जाएंगी।
तो चलिए आगे की बात करते हैं। यहाँ पर मिलता है आपको हार्ड प्लास्टिक, यहाँ पर HOD के आपके लिए फंक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको वेंट्स मिलेंगे कुछ आगे तरफ, यहाँ पर मिलेंगे आपको स्पीकर, और यहाँ पर मिलेंगे आपको ये हार्ड प्लास्टिक। यहाँ पर मिलेंगे थोड़ा सॉफ्ट टच आपको वाइट के साथ में, और ऐसा कुछ आपको लेदरेट मिलेगा जो आपको S2 मिलेगा, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा। जब मैं इसकी एम्बियंस लाइट की बात करता हूँ तो आपको 64 कलर की एम्बियंस लाइट देखने को मिलेंगी, जो कि अभी आपको नहीं दिख रही होंगी। इसमें लाइट्स ऑन करने के बाद में रात में विजिबल होती हैं, थोड़ी सी उसकी लाइट थोड़ी कम है। तो मैं बात करता हूँ 64 कलर की मिलती है आपको एम्बियंस लाइट का कलर। जब मैं आगे बात कर रहा था, इसमें ये मिलते हैं हैजार्ड लैम्प के लिए ऑप्शन, और ये मिलती है आपको इसके ऑडियो सेटअप, जिसमें आपकी इतनी बड़ी टच स्क्रीन देखने को मिलती है, जो लोअर वेरिएंट में आपको कम देखने को मिलेगी। इतनी बड़ी आपको स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगी गाड़ी के अंदर। यहाँ पर बात करते हैं इसके ऐप्स की, तो ये सारे ऐप्स देखने को मिलते हैं, कार प्ले, ऑटो, और ये एप्पल कार प्ले वगैरह, और एंड्रॉइड ऑटो वगैरह, मीडिया, फ़ोन, सेटिंग, क्लाइमेट, एप्लीकेशंस, कई सारे फंक्शन देखने को मिलेंगे आपको इसके अंदर। तो आप अगर चाहो तो मुझे एक बार यहाँ पर कमेंट कर देना इस वीडियो पे, मैं आपको इसका पूरा सेटअप बता दूंगा, अपने एक अलग वीडियो बना के डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इसका मैं। यहाँ पर आपको मिलते हैं पियानो फ्रेंड्स के साथ में ये एलिमेंट, और नीचे मिलता है आपको ये सिल्वर सार्टिन। और जब मैं नीचे की तरफ बात करता हूँ, देखो आप यहाँ पर इसके जो AC कंट्रोल्स हैं और जो वॉल्यूम कंट्रोल है, इसके लिए फिजिकल बटन दे दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। गाड़ी को आपको परेशानी कम होगी जब चलाओगे हाई स्पीड के ऊपर, तो क्या थोड़ा सा आपको बटन्स वाले जो होता है ना सिस्टम, उसमें थोड़ी परेशानी होती है देखने के लिए, इसमें आपको थोड़ा सा सहूलियत रहेगी। यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, रियर के डिफॉगर चलाने के लिए, और ये आपको AC के लिए टेम्परेचर सेट करो, यहाँ से फ्रंट का सर्कुलेशन ऑन कर सकते हो, यहाँ से AC ऑन ऑफ, और यहाँ से इसका ब्लोअर सर्च कर सकते हो आप। यहाँ पर मिलते हैं आपको वायरलेस चार्जिंग, और यहाँ पर मिलते हैं आपको थोड़ा सा स्पेस। यहाँ इसके अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं ये आपको 2 सॉकेट C टाइप के लिए, और 12 वोल्ट का आपको सॉकेट मिल रहा है। ऑटोमेटिक के साथ गाड़ी मिलती है तो आपको यहाँ पर SS ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलेगा, जिसको आप यहाँ से दबा के, यहाँ पर बटन दिख रहा होगा आपको, इसको आप बटन को यहाँ से प्रेस करके और एंगेज कर सकते हो। यहाँ पर मिलेंगे आपको रबराइज थोड़ा सा, जो कि काफ़ी अच्छा है, आपको स्क्रैच देखने को कम मिलेंगे, और ऊपर आपको एक जो रिंग मिलेगी वो आपको मिलेगी पियानो फ्रेंड्स के साथ में। नीचे तरफ बात करता हूँ, ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक मिलती है आपको ऑटो होल्ड के साथ में। ये वेंटिलेशन ऑप्शन देखने को मिलेगा गाड़ी के अंदर, दोनों साइड आपको वेंटिलेशन गाड़ी को देखने को मिलेगा, इसको आप 3 लेवल के हिसाब से सेट कर सकते हो। ये आपको कोई बटन देखने को मिलेंगे ऑप्शनल में, ये सिर्फ आपको डमी मिलेंगे देखने के लिए। ऐसे मिलेंगे आपको इसके बोटल होल्डर। जब मैं इसके आर्मरेस्ट की बात करता हूँ, लेदरेट मिलता है आपको आर्मरेस्ट, और ये आपकी स्लाइडेबल हो जाता है, ऐसे कुछ ओपन होता है। इसके अंदर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आपको कोई भी वेंटिलेशन का ऑप्शन या कूल्ड ग्लब बॉक्स नहीं है, और ना भी लाइट्स का ऑप्शन है। तो ऐसा था कुछ का फ्रंट का इंटीरियर, ऐसा कुछ था इसका मैट का, और या पियानो फ्रेंड्स के साथ में काफ़ी सुंदर देखने को मिलती है। सेम ही आपको सारे फीचर देखने को मिलते हैं। जब ऊपर की तरफ बात कर रहा हूँ तो मैं आपको यहाँ पर मिलते हैं इसमें वैनिटी विद लाइट्स विद मिरर, इधर भी सेम देखने को मिलेगा आपको, वैनिटी विद लाइट्स विद मिरर। यहाँ पर मिलेंगे सनरूफ के कंट्रोल्स आपको, जो कि इंडियन की पहली पसंद बनती जा रही है धीरे धीरे। बिना सनरूफ के तो गाड़ी की यूनिट्स बिक ही नहीं रही है, सोच लो आप। कंपनीज बेस मॉडल के अंदर भी सनरूफ देने की कोशिश कर रही है हर मॉडल के अंदर। अब यहाँ बात करते हैं अपन आगे की तरफ। मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मिलता है आपको लाइट्स का ऑप्शन, जो कि आप ऐसे ऑन ऑफ कर सकते हो। ये आपको ऐसे उसका बटन देखने को मिलता है गाड़ी का। और जब मैं बात करता हूँ, ये लाइट्स मिलती है आपको कैबिन लाइट, जो कि आपको येलो देखने को मिलती है। LED लाइट का ऑप्शन देखने गाड़ी के अंदर नहीं मिलता है। तो मैं सेटिंग की बात करता हूँ, वापस से सेटिंग आपको ऐसे कुछ मिलती है। जब मैं आप लंबा सपोर्ट की बात करता हूँ तो काफ़ी अच्छा लंबा सपोर्ट है गाड़ी के अंदर। ये आपको पोस्चर काफ़ी अच्छा मिलेगा गाड़ी का, जो आपको हाई स्पीड में परेशान नहीं करेगा, और सॉफ्ट है थोड़ा सा, तो आपको बैठने में परेशानी भी नहीं होगी। जब मैं इसके बाद में बात करता हूँ तो इसको थाई सपोर्ट आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। और जब मैं इस पर बात करता हूँ इसके हेडरूम की, तो आपको ऐसा कुछ हेडरूम देखने को मिलेगा। देखिए मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा हेडरूम है। तो चलिए गाड़ी के रियर में चलते हैं अपन। गाड़ी के रियर में चलते बताता हूँ आपको, ऐसा कुछ मिलता है इसका डोर अनलॉक का लीवर, टिंटेड ग्लासेस मिलते हैं पीछे की तरफ भी। ऐसा कुछ मिलता है पैनल आपको, इसमें आपको ये मिलता है लेदर के साथ में, आपको मिलता है बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। ये हार्ड प्लास्टिक लेदरेट आपको यहाँ पर वही आपको स्टार्टिंग जैसे रियर में फ्रंट में मिल रहा था आपको, वही ऐसे आपको फिनिश मिलेगा पियानो फ्रेंड्स के साथ में। ये मिलेगा आपको क्रोम गार्निश के साथ में एक डोर हैंडल। ये मिलेंगे पावर विंडो कंट्रोल, जो कि मैट के साथ में मिलेंगे। ग्रैब हैंडल मिलेगा आपको यहाँ पर। ये मिलेंगे हार्ड प्लास्टिक, और यहाँ पर इन्फिनिटी का स्पीकर का आपको बेजिंग मिलेगी, और यहाँ पर मिलेंगे आपको बोटल होल्डर। ऐसा कुछ मिलेगा आपको इसका इंटीरियर, जो कि रियर साइड से बता रहा हूँ मैं आपको। लेदरेट के साथ में सेम आपको सीट्स मिलेंगे देखने के लिए। चलते गाड़ी के अंदर। गाड़ी के जब मैं आपको लेग स्पेस की बात करता हूं तो आपको काफ़ी अच्छा लेग स्पेस दिखता है। गाड़ी की वाली सीट जो मेरे अकॉर्डिंग सेट है, और मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको हम देखने को मिलेगा। एमिटीज़ के नाम पर आपको AC के वेंट्स मिलेंगे यहाँ पर, जो कि काफ़ी कूल्ड AC है। और ये आपको इसके ब्लोअर मिलेंगे। नीचे तरफ मिलेंगे आपको 2 C टाइप चार्जर,
जब मैं सेटिंग की बताता हूँ आपको रियर में, तो आपको हेडरेस्ट मिलेंगे एडजस्टेबल, जो कि मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। ये मिलेंगे आपको ये आर्मरेस्ट के ऊपर कप होल्डर, और वेंटिलेशन का ऑप्शन सिर्फ आगे देखने को मिलता है, पीछे की तरफ कोई वेंटिलेशन ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर मिलते हैं आपको ग्रैब करने के लिए हैंडल। ये मिलता है आपको लाइट्स का ऑप्शन, जो कि आपको येलो लाइट देखने को गाड़ी के अंदर मिलेगी। इसको आप आफ्टर मार्केट भी एलईडी बेस्ड करवा सकते हो। जब मैं हेडरूम की बात कर रहा हूँ, तो हेडरूम आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि आप मेरे अकॉर्डिंग हेडरूम काफ़ी अच्छा है। मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच और कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो ऐसा कुछ था इसका हेडरूम। इसका जब मैं थाई सपोर्ट की बात करता हूँ, थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलेगा देखने के लिए, और आपको 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो चलिए गाड़ी की आगे बात करते हैं। चलिए गाड़ी की डायमेंशन बात करता हूँ मैं आपको। डायमेंशन आपको मिलते हैं, तो ये मिलता है लेंथ आपको 43 से 60 mm का, जो कि ग्रैंड विटारा से आपको ज़्यादा मिलता है, और 1795 mm की आपको विड्थ मिलती है, और 1655 mm का आपको इसके हाइट मिलती है, जो कि ग्रैंड विटारा से भी थोड़ी ज़्यादा मिलती है। व्हील बेस की सेम मिलता है 26 mm का आपको, जो कि ग्रैंड विटारा के इक्वल मिलता है आपको। चलिए एंड करते हैं इस वीडियो का। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल। बाकी अभी मैं खड़ा हूँ सांगा ऑटो नेशंस के ऊपर, जो कि आपको पड़ता है प्रताप नगर में, और इसका नाम है मारुति सुजुकी एरिना। इसकी मैं प्राइसिंग की बात करता हूँ, तो ये पड़ता है एक शोरूम आपको 17,34,300 के आसपास, जिसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा मैं एड्रेस की, और इसके कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, इसके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए धन्यवाद।